जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज देख रहे थे। उसी क्रम में आपका आज है डे 7। कौन सा है? डे 7। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये किस महासागर से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये संबंधित है। आगे देखते हैं। इसी में यूएन द्वारा पृथ्वी को 30% और समुद्री संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। चलिए आगे चलते हैं। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक। कितना? 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आपका किलोमीटर स्क्वायर तक ये आपका फैला हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन से हैं? आंसर हो जाएगा टोटल इसमें 4 देश शामिल है। कितने? 4 देश। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। और तापी जो है कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। और ये आपका इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन परियोजना। क्या दूसरा नाम इसका? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन परियोजना भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में क्वेश्चन है कि TAPN की परियोजना तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका, मैंने अभी बताया, 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था। आगे चलते हैं। लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। कौन सा टेक्नोलॉजी? आंसर हो जाएगा पेजर टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? पेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका इसका कजान, रूस में। कहाँ पे किया गया? कजान, रूस में। आगे देखते हैं। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कितनी है? 10। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। आगे देखते हैं। पूछा है आपका डेपसांग और डेमचोक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे। ये किन देशों के बीच विवादित स्थल है? आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच विवादित स्थल है। ठीक है, और आपको बता दें कि डेपसांग कहाँ पे है? तो उत्तरी लद्दाख में है। और डेमचाक ये वाला आपका कहाँ पे है? तो पूर्वी लद्दाख में है। इसे याद रखेंगे। आगे है, पेंगोत्सु झील कहाँ अवस्थित है? पेंगोत्सु झील कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में, ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल को। इसी में है, ईडीबी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा इसका 1966 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर जो आपका मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा है इसमें कि नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन ने मांग की है। क्यों? क्योंकि बार बार इस पर रसिया हमला करता है, इस कारण से। इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? अच्छा, इसका नहीं बताया गया है। ठीक है, अभी क्या है इसमें कि 3 देश इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 30 देश इसमें शामिल है। तीसरा देश में शामिल होने वाला कौन सा? स्वीडन। अब इसमें पूछा गया है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण क्या है? आंसर हो जाएगा नौकरी में आरक्षण करने से तख्ता पलट हो गया था। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश के द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा आपका तालिबान के द्वारा। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका 10। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका USA। ठीक है, और ये चारों जो है आपका क्वाड में भी सम्मिलित है। ठीक है, ये चारों जो है आपके क्वाड में भी सम्मिलित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूछा है, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा 19% पे। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यास्त का नियम और जागीरदारी और इस्तेमारी। इन तीनों जो है इसी का नाम है, किसका? स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, जब मैं आपको PDF दूंगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ लिखे होते हैं, तो आप उसे देख के उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। और कब लाया गया? तो 1793 में।
इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पीडीएफ जो है वीडियो देखने के बाद पीडीएफ भी जरूर सब जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ में जो ऐसा देखने को मिलेगा जो अपने आपको याद भी होगा और बहुत सारा चीज़ कुछ आपको नया भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ गमन नहीं करती है? आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, और इसका चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पहले होगा ठोस में, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में, उसके बाद आपका हो जाएगा गैस में। ठीक है, तीनों में। आगे देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्घ्य भी। अनुप्रस्थ होता है एक सीधे लाइन में चला जाएगा और अनुदैर्घ्य होगा आपका ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रकृति की होती है। आगे है संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? आंसर हो जाएगा आपका 2। एक हो जाएगा प्रतिष्ठा के समानता और दूसरा हो जाएगा अवसर की समानता। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 15। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? आंसर हो जाएगा पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? तो पंडित नेहरू जी। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 16। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। आगे है डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब में विलय की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1849 में। कब की गई थी? 1849 में। आगे देखते हैं भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? संख्या हो जाएगी आपका 18 और सबसे बड़ा कौन है? कच्छ का रण। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है और किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बिहार में है कितना? 1106 और दिल्ली में हो जाएगा आपका लगभग इसमें 1100 है, उसमें 11,000 है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में 20 देखते हैं। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा इसका आपका मुद्रा है लीरा। क्या हो जाएगा? लीरा। और कैपिटल क्या है? अंकारा। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? ये कभी भंग नहीं है, भंग होने का विषय है ही नहीं। आगे देखते हैं भारत की किस झील में के तैरते द्वीप का झील कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोकटक। कहाँ पे है? मणिपुर में। अब आपको मिलान करना है। सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में। डोलामाइट रोहतास में। लिथियम गया में और बॉक्साइट आपका मुंगेर में। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा धर्मदास के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा। 26 प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च के ये किस प्रकार के बहुलक हैं? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। क्या हो जाएगा आंसर? प्राकृतिक बहुलक। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के द्वारा हुई? आंसर हो जाएगा कब हुआ? पहले जान लीजिए 1914 से लेकर 18 के बीच में ये चला था। ठीक है, और इसकी संधि कब किसके द्वारा हुई? तो वर्साई की संधि के द्वारा ये समाप्त किए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान के किस भाग के एक कल्याणकारी, आगे देखते हैं इसके बारे में, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? आंसर हो जाएगा भाग 4 में। इसमें क्या है? तो डीपीएसपी है आपका। ठीक है, और डीपीएसपी किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ये ओजोन क्षरण से बात करता है और इसकी जो आपका आयोजन है इसका कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, यानी कि 16 सितंबर 1987 को। आगे देखते हैं मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है? टोटल हो जाएगी 9। कितनी है? टोटल हो जाएगी 9। आगे है संविधान द्वारा प्रदल मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, आगे चलते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? सिर्फ सोडियम का Na जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका सही है, बाकी सभी गलत है, लेकिन सही जान लीजिए। लेड को कहते हैं Pb, मरकरी को कहते हैं Ag और सिल्वर को कहते हैं Hg। ठीक है, H और G। आगे चलते हैं 33। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। आगे है फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 36। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। आगे है तंबाकू में मोज़ैक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आंसर हो जाएगा आपका इवानोवेस्की ने। आगे है 38। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिस एडिप्ट मच्छर है? आंसर हो जाएगा आपका डेंगू।
आगे देखते हैं, जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2014 में। कब किया गया? 2014 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन आपका 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी है? आंसर हो जाएगा आपका सभी, खसरा, छोटी माता और चेचक, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका? तो विषाणु के द्वारा ये होती हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाता है? आंसर कहता है रेबडो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेबडो। यहाँ पे देखेंगे रेबडो। आगे है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड द्वारा दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा H5N1, H5 और N1। ठीक है। आगे है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? आंसर हो जाएगा मम्स, रैबिज और हर्पीज। 46 नंबर, एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में से किसकी खोज की थी? आंसर हो जाएगा टीका का। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस होता है? आंसर हो जाएगा आपका वेरियोला वायरस। कौन सा? वेरियोला वायरस। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीलिया यानी कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर जो है आपका प्रभावित होता है। ठीक है। आगे है 49, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कोई भी सही नहीं, हम आगे चलते हैं डायरेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर की किसकी कमी हो जाती है? आंसर हो जाती है आपके प्लेटलेट्स की। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, 51 है, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच ने। आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अभिकारक। क्या कहेंगे इसे? अभिकारक। 53 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से परिवर्तन हो सकता है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? यानी कि गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। ठीक है। आगे देखेंगे 54, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 5 में, यानी कि 3 को छोड़कर। ये आपका फिजिकल है, बाकी सबका आपका रासायनिक है, यानी कि दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, फलों का पकना और ईंधन का जलना। 55 नंबर है, इसमें कौन सा सही? इसमें कोई भी सही नहीं, हम आगे चलते हैं डायरेक्ट 56 की ओर चलते हैं। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है? आंसर हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा आंसर? एनोड। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एनोड। आगे चलते हैं 57, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन। 58 नंबर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? आंसर हो जाएगा H2O होता है। इसका जो आपका अनुपात क्या होता है? तो 2.1। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। यही आपको लेज में, चिप्स में, कुरकुरे में, इस टाइप के पैकेटों को सुरक्षित करने के लिए, इसमें गैस रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर है, जब किसी क्वेश्चन में आपका 62 है, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मान जो उसका बढ़ेगा। आगे है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 nm² kg²। ठीक है। आगे है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? आंसर हो जाएगा आपका अर्थ का कितना होता है? 1/6 बटा। ठीक है। आगे है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है। सही है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ अधिक। यहाँ पे वर्ड है समरूप, लेकिन फिर भी इसका आंसर बढ़ा हुआ ही होगा। आगे है, किसी न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है आपका पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आगे देखते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर।
आगे है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाता है तो पिंड कब लौटेगा। आंसर हो जाएगा कभी नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। आगे है, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा लकड़ावाला समिति। 73 है, बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किस द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन पर आधारित होता है और ये साकोशी के द्वारा बनाया गया था। साकोशी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। और वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा 1921। और लास्ट में इसका नाम बदल के क्या हो गया है, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसका ग्रुप जो है बना दिया गया है एग्जाम पास के नाम से, और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। सारे पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।